आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लाल किले पर हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को जमानत मिलने के बाद फिर किया गया गिरफ्तार। वैक्सीन की किल्लत, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया बड़ा दावा, बोले कहीं कमी नहीं, राज्यों के पास 1.58 करोड़ डोज मौजूद। कुंभ खत्म करने पर सरकार संतों में गुप्त बैठकें, जुना आखरा ने कहा पहले चुनावी रैलियां बंद करें, कुंभ तो 12 साल में एक बार आता है। हमला, फेडेक्स केंद्र के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 सिखों समेत 8 की मौत, भारत ने जताया दुख। परीक्षा पर कोरोना भारी, सीबीएसई के बाद आईसीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं टली, नई तारीखों पर फैसला जून के पहले हफ्ते में होगा। अमेरिका के इंडियाना में फेडेक्स सेंटर पर गोलीबारी, 4 सिखों समेत 8 की मौत, आरोपी ने खुद को भी मारी गोली। चीनी आक्रामकता के खिलाफ हाथ मिलाएंगे अमेरिका और जापान, बाइडेन और सुगा ने लिया संयुक्त रणनीति अपनाने का फैसला। वैक्सीन को लेकर अपनों की बेरुखी से परेशान चीना, लोगों को लुभाने के लिए हर रोज पेश कर रहे हैं नए ऑफर। कार्तिक आर्यन को करण ने किया इंस्टाग्राम पर अनफॉलो, अभिनेता निर्माता के बीच आई दरार। महिला ने कसा तंज, पापा का पैसा बर्बाद कर रही है, सारा तेंदुलकर ने दिया करारा जवाब। दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को एक बार फिर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दीप को लाल किले के अंदर तोड़फोड़ करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुरातत्व विभाग ने क्राइम ब्रांच में संबंध में मामला दर्ज करवाया था, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू को शनिवार को ही दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने जमानत दी थी। सिद्धू को 30,000 रुपए के निजी मुचकले पर जमानत दी गई थी और शर्त थी कि वे पुलिस के बुलाने पर हाजिर होंगे, अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे, फोन नंबर बदलेंगे नहीं और सबूतों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर बरपा रही है। बीते 24 घंटों में देश में 2,34,000 से ज्यादा दैनिक मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा माना जा रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 राज्यों के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक के बाद जानकारी दी और कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हालांकि बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कोरोना को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात कर कुंभ में जमावड़े को खत्म कर उसे सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर समिति रखने की अपील की है। निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने पहले ही अपनी ओर से कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी थी, लेकिन कुछ अखाड़े समय से पहले मेला समाप्ति की बात से नाराज है। उनका कहना है कि मेला तय समय तक ही चलेगा। इन साधु संतों को मनाने के लिए उत्तराखंड सरकार पिछले 2 दिनों से गुप्त बैठकें कर रही है। प्रधानमंत्री की अपील को भी इसी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी सभी अखाड़ों में सहमति बनती नहीं दिख रही है। सबसे ताकतवर माने जाने वाले जुना अखाड़े ने साफ कर दिया है कि वह समय से पहले कुंभ खत्म नहीं करेगा और 27 अप्रैल के शाही स्नान में अखाड़े के सभी साधु हिस्सा लेंगे। अमेरिका के इंडियानापोलिस में फेडेक्स के एक केंद्र पर गोलीबारी की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 भारतीय अमेरिकी सिख भी शामिल हैं। गुरुवार को एक अपराधी ने गोलीबारी कर यहां 8 लोगों की जान ले ली है। इस घटना में कई अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। बंदूकधारी की पहचान ब्रांडन स्टॉक के तौर पर हुई है और पुलिस की माने तो गोलीबारी करने के बाद बंदूकधारी ने आत्महत्या कर ली। फेडेक्स कंपनी में काम करने वाले 90% कर्मचारी भारतीय अमेरिकी हैं और इसमें खासकर सिख समुदाय के लोग आते हैं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सीबीएसई के बाद अब काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी आईएससी और आईएससी की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा की नई तारीख पर जून के पहले हफ्ते में फैसला लिया जाएगा। सीआईएससीई के मुख्य कार्यकारी और सचिव गैरी एराथून ने बताया कि 12वीं की परीक्षा बाद में कराई जाएगी, वहीं 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा वैकल्पिक होगी। 10वीं के जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनका रिजल्ट सीआईएससीई एक क्राइटेरिया के आधार पर तय करेगा। इस साल 10वीं 12वीं के थ्योरी एग्जाम 4 मई 2021 से शुरू होने थे।
अमेरिका के इंडियाना राज्य में फेडेक्स फैसिलिटी में एक गोलीबारी के दौरान 4 सिखों सहित कम से कम 8 लोग मारे गए और 5 अन्य घायल हो गए। गोलीबारी करने वाले शख्स की पहचान इंडियाना निवासी 19 वर्षीय ब्रैंडन स्टॉकहॉल के तौर पर हुई। आरोपी ने लोगों को मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। डिलीवरी सर्विस से फैसिलिटी पर काम करने वाले 90% लोग भारतीय अमेरिकी हैं। यहाँ के अधिकतर कर्मी ज्यादातर स्थानीय सिख समुदाय से हैं। समुदाय के नेता गुरिंदर सिंह खालसा ने कहा कि यह बहुत दिल तोड़ने वाला है। इस दुखद घटना से सिख समुदाय शोक में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ संयुक्त रणनीति अपनाने का फैसला किया है। अमेरिका की यात्रा पर वाशिंगटन आए प्रधानमंत्री सुगा ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद बाइडेन के किसी विदेशी शासनाध्यक्ष के साथ यह पहली भेंट थी। दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान चीन का मुद्दा प्रमुखता से उठा। बाइडेन अपने पूर्ववर्ती रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका के अन्य देशों के साथ कमजोर पड़ गए गठबंधन को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। दोनों नेताओं द्वारा जारी संयुक्त बयान में कई अहम भूराजनीतिक मुद्दों का जिक्र किया गया है। इसमें ताइवान, जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता पर भी बल दिया गया है। इस बयान को चीन के लिए झटका माना जा रहा है। चीन की कोरोना वैक्सीन पर उसके अपने ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि वैक्सीनेशन रेट बढ़ाने के लिए वो तरह तरह के तरीके आजमाने पर मजबूर हैं। चीनी वैक्सीन शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है। कई देशों ने इसकी वैक्सीन के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है। बीजिंग को उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी के जरिए वो दुनिया पर अपना प्रभाव कायम कर पाएगा, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह सपना पूरी तरह बिखर गया है। हालात ये हो चले हैं कि चीन के अपने नागरिक ही उसकी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन शुक्रवार से वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। वजह है फिल्म से बाहर होना। दरअसल कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद से वे सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वहीं एक और खबर आ रही है कि करण जौहर ने कार्तिक को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर क्रिकेट फैंस के लिए हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। इंस्टाग्राम पर सारा के 1.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 23 साल की सारा ने सोशल मीडिया पर फैंस और शोहरत पाने के अलावा कुछ आलोचक भी हासिल किए जो उनके पीछे लगे रहते हैं और बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि सारा तेंदुलकर को पता है कि उन्हें आलोचकों को कैसे जवाब देना है जो बिना मतलब के उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ 16 अप्रैल की शाम को हुआ जब एक महिला ने सारा का मजाक उड़ाने की कोशिश की। दरअसल सारा ने अपना इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने अपनी कार में बैठकर कॉफी कप की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ब्लू टोक्यो कॉफी जिंदगी बताती है। इस स्टोरी को शेयर करने के बाद एक महिला यूजर ने सारा तेंदुलकर पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने पापा का पैसा बर्बाद कर रही है। सारा ने दूसरी स्टोरी में इस महिला को टैग करते हुए मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। सारा ने करारा जवाब देते हुए लिखा, कोई भी पैसा जो कैफीन पर खर्च हुआ हो वो उस पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल है, इसे बर्बाद करना नहीं कहते।